गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग उसके नीचे से कंटिन्यू करेंगे मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे साथ में मेरे पढ़ते जाइए, ठीक है। और जो डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस पैराग्राफ से। Media, we must remember, play an important role in setting the agenda that decided which news item are worthy attention and which are not. It helps in shaping our opinion and thoughts. It is the media which bring to light issues that require our attention. Media should be sure that the information being published or broadcast in the not misleading in nature. Protesting national interest is one of the primary function of media. It should verify a controversial issues related to the country and its people before publishing it. तो इन लोगों को याद रखना होता है कि हम जो भी न्यूज़ भेज रहे हैं वो उसका कोई वर्थ है या नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, उसको अटेंशन कितनी मिलेगी, मतलब प्रॉपरली। ज़रूरी नहीं है हर कुछ ही भेज देना होता है न्यूज़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ द मीडिया विच ब्रिंग टू लाइट इश्यूज़ दैट रिक्वायर आवर अटेंशन। तो इन लोगों का क्या काम होता है मीडिया का, जैसे जो लाइट इश्यूज़ होते हैं ना उन लोगों को अटेंशन दिलाने के लिए उसको बार बार लाइमलाइट में लाते हैं ये, ताकि न्यूज़ फेमस हो और है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग देखें, ताकि इंटरेस्ट दिखाएं अपना, ठीक है। और इनमें इनको ध्यान रखना होता है कि जो न्यूज़ ये भेज रहे हैं वो कुछ मिसलीडिंग तो नहीं है नेचर के लिए, या मतलब कुछ गलत तो नहीं है नेचर के रिलेटेड या ऐसा कुछ। तो इसीलिए ये लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में। तो ये सब इनके एथिक्स वगैरह होते हैं मीडिया के, ठीक है। और इनका फंक्शंस होता है, इनको प्रॉपरली वर्क करना होता है इस पर। ज़रूरी नहीं है हर कुछ ही न्यूज़ में छाप दें, बट हाँ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ रिलेटेड टू द कंट्री ये सब बताते रहते हैं। कंट्री के रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी होती है वो सब ये लोग उसके रिलेटेड बताते रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है checks and balance. The freedom of the press is derived from the freedom of speech and expression. तो जो freedom of press है ना ये derived की गई है freedom of speech and expression से। It is not an absolutely right, ज़रूर नहीं है सही है। There are legal checks on the media to ensure that act in a responsible manner. Most of the law regarding the freedom of the press had been passed during the British rule in India. तो बहुत सारे लॉज ऐसे प्रेस किए गए थे किसके टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में, ठीक है। हैंस इट वाज नेसेसरी टू अमेंड दीज लॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इनका ये ऐसा नहीं है कि इनको ख़त्म ही कर दो, इनको अभी भी नेसेसरी है कि अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। अमेंड मतलब होता है बेटा सुधारना। क्या होता है स्टूडेंट्स, सुधारना, ठीक है। तो जो टफ लगे वर्ड्स या जो भी समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नियम नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, प्रेस के लिए, बट इट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड बाय आर्टिकल 19। तो ये इसका है ना, बट इट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये गारंटेड बाय आर्टिकल 19 के गारंटेड है बाय द आर्टिकल 19। ओके स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नॉट ओनली वन व्यूज़ but also the views of other and by any means including printing. The state can impose restrictions on the freedom of the press. It in any way poses the threat of the security, sovereignty and integrity of the country, friendly relation with foreign countries, public order, decency and morality, or for prevention of contempt of court and defamation.
तो इन लोगों को ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के ऊपर ये अपनी वो थोपने लग जाए प्रतिबंध को, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि मतलब सबके साथ अच्छा नेचर बना के रखना, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी इन द सेंस, ठीक है, ताकि हर कोई अच्छे से रिस्पॉन्स करे, ठीक है। अब मैं जो आपको वर्ड्स बता रही हूँ ये आप लिख लीजिए, ठीक है। इंटीग्रिटी है थर्ड लाइन में, अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब है ईमानदारी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मॉरलिटी, फिर उसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है निवारण, ठीक है। डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन में लिखा है प्रतिबंध, ठीक है। और इम्पोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रोकना, नहीं थोपना, थोपना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये है अपना चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब ये है केस स्टडी, तो इसको मैं इन शॉर्ट में आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो वो आप कंफर्म कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।